What's up guys, this is me Hira from the Global Blogster. Welcome to the 6th episode of मध्य प्रदेश। इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं मोती महल फोर्ट जो 350 साल पुराना है। पूरा वीडियो देखिए और इस फोर्ट की जानकारी पूरी डिटेल्ड में है इस वीडियो में। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गढ़मंडला में आपका स्वागत है। और आज आप जहाँ खड़े हुए हैं ये रामनगर का मोती महल है और राजा हृदय शाह की ये अमूल धरोहर में आपका सबका स्वागत है। 1851 में हुआ है और 1731 तक राज रहा। This fort was constructed in 1951 by 1651 by इसके लेकर निर्माण हुआ। राजा which king? हृदय शाह। राजा हृदय शाह एक गौड़ शासक आदिवासी राजा थे। ये सबसे प्रतापी शासक थे यहाँ के, मैंने उनके काल को शाहजहां के काल से जोड़ा जाता है, इतना Also निर्माण most उन्होंने करा। powerful Gond ruler. और इनकी कलाकृति जो इन्होंने बनाया शाहजहां से इनकी तुलना की जाती है। Okay, he is compared to Shahjahan, the Mughal emperor. 1667 में ये तैयार हुआ बन के। इसके लेकर निर्माण 1651 में नींव रखी गई थी और 1667 में कंप्लीट हुआ। 1667 Foundation was laid in 1651 and it was completed in 1657. और बताइए और ये कब तक यहाँ पर कब तक बना कहाँ से है ये पूरा? जी ईंट और ये गारे से बना है। गुड़ बेल गोंद इसमें गुड़ बेल गोंद और उड़द की दाल चूना से ये पारंपरिक मिश्रण बनाया गया था। और उससे ये 16वीं शताब्दी का आज भी सुरक्षित है और गोंडवाना की एक शान है, सबसे बड़ा फोर्ट। इसके अंदर की रचना आप अंदर आइए। पूरी धुनें जो मंडला जिले की पारंपरिक धुनें हैं और जो वाद्य इनका सबका परिचय कराया जाएगा। कुछ ऐसे वाद्य जो विलुप्त हो चुके हैं इनको पुनः श्री निर्गुणे जी के निर्देशन में हम लोगों ने जीवित किया है। और आज ऐसे वाद्यों का आपको परिचय कराएंगे जो 203 साल पुराने हैं, जो विचलित माने बंद हो चुके थे। और इनकी सभी धुनों के बारे में आपको एक अनुसंधानिक एक रिपोर्ट यहाँ से हम प्रस्तुत करेंगे जिसमें आप पूरी धुनों को आप ले सकेंगे। गौड़ राजाओं के द्वारा पहला शिलालेख ये यहाँ है जिनमें इनकी वंशावली दी गई है। और जी हाँ, श्लोकों के माध्यम से वैदिक संस्कृत कौन सी भाषा में? देवनागरी है, ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी inscription. And Pali is the language. Oh, sorry, Devanagari is the language and Brahmi is the और आइए आपको यहाँ की थोड़े से ये जो पार्ट था इसमें राजाओं के शयन कक्ष वो भी आपको दिखाएंगे। और जो सबसे बड़ी यहाँ रचना की गई थी, एक भूल भुलैया बनाई गई थी सुरंग, और जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अच्छा जीवन जी सके, उनका आपको थोड़ा सा लाइव दिखाता है। वो जो सुरंग स्टार्टिंग में थी कि फिर यहाँ पे? नहीं यहाँ आइए। अच्छा, Living quarters of the King. royal family king and one of the most significant constructions. There is an underground tunnel. So they'll be showing both of those. और यहाँ से रानियों के नहाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी, सुरंग बनी थी पहले नर्मदा जी जाने के लिए। Queens to go to bathe in the river. आइए आपको ये दिखा दूँ थोड़ा सा, चलो भैया। Be careful on the left. Please. ये भी रास्ता है, रास्ता है। डांसिंग हॉल यहाँ संगीत का नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता था राजाओं के द्वारा बैठ करके, ये डांसिंग हॉल।
चलिए आइए। तो ये अभी ASI यहाँ काम कर रहा है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ASI आर्कियोलॉजी। ये क्या है? ये यहाँ बिजली गिर गई थी, ठंडा लाइटिंग ठंडा वो 90 90 में 99 99 ये जैसा कि जब भी कोई राजा किला बनाता है तो अपने लिए सेफ्टी के लिए एक गुप्त सुरंग रखता है। जैसे राजा हृदय शाह ने ये जो किला का निर्माण 1651 में किया था, 1731 तक यहाँ पे राज रहा 85 वर्ष। जैसे कि एक सुरंग ये है जो अपने जबलपुर मदन महल तक निकलता है। एक फोर्ट है मदन महल, यहाँ से 117 किलोमीटर 117। लेकिन ये मिथक है, माने सभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाए। There's a underground tunnel, supposed to be an underground tunnel here, which leads to Jabalpur. मदन महल लेकिन 170 kilometers from here, but there is no evidence. It's मिथक मतलब एक लिखित वो है कहावत में मिथक मिथक। यहाँ जैसे कि एक सुरंग ये है जो यहाँ से इसको बंद कर दिया गया है। जैसे यहाँ तक नर्मदा नदी की सीढ़ियाँ थी दानी की नहाने के लिए। So from here there were steps to go to the river, specifically for the queen. थोड़ा सा दिखता है सुरंग, आप चाहे तो देख सकते हैं नीचे। अच्छा, ये अंदर से हाँ, देख सकते हैं। यहाँ से ये यहाँ से करके ऐसा नीचे जाता है। नहीं ये हमें जबलपुर में मिलेगा। ऐसा मिथक है। जबलपुर से पिकअप कर लेंगे। एक सवारी का ये सभा का मीटिंग हॉल, यानी दरबार, यानी राजा दरबार ऊपर है। ये मीटिंग हॉल है, मीटिंग। मैंने सभा होती थी। यहाँ से मैडम ये नर्मदा जी का जो सौंदर्य है, इसको देख करके इस तरफ से उनकी आराधना के लिए बैठ करके भी संध्या काल पे और व्यू फ्रॉम द मीटिंग हॉल। ऑफिस में ऐसे ही जैसा कि उस जमाने का चौखट ये पत्थर का है। इनमें दरवाजे लगे, दरवाजे दरवाजे आपका मीटिंग हॉल में यहाँ राजा की मीटिंग होती है, उसमें स्वागत है। आइए। अब इनका जो कैद खाना था और वहाँ से उस समय में उन्होंने कैदियों को लाइफ स्किल सिखाते थे। वो इसका अच्छा नमूना है। जेल और It's dark, so little careful. एनीवन शाइन टॉर्च, मोबाइल से टॉर्च दिखा दीजिए। ये है ना, है आइए। कचहरी से लाया था क्योंकि इसके ऊपर सभा कक्ष है। सभा कक्ष के ऊपर कचहरी से उनको सजा मिलती थी। इसके बाद जो इन सीढ़ियों से किनारे से जो अंधेरे हैं वहाँ से लाया जाता था कैदियों को। ये बात है। ये क्या है? कैदियों के लिए ये कैद खाना कहलाता है, अंधेरी कोठी। यहाँ पे रोशनी नहीं आती। और वहाँ पे स्लाइडिंग क्यों है? ये सर ऊपर का आपने जो स्विमिंग पूल देखा, वहाँ गंदा पानी निकासी का है। अच्छा, वो उधर। ये पानी यहाँ गंदा पानी निकासी का है। ये कुछ इस तरीके से चलता है बरसात में। डेमो दिखा देगा देखिए एक प्लेन बरसात में आते हैं। मतलब ये बचा कुचा इस वाले में नहीं आता, आगे वाले में आता बचा कुचा पानी आता है। नहीं। बारिश का पानी जो पानी स्विमिंग पूल में जो आपने स्विमिंग पूल देखा है, उसका जो ओवरफ्लो पानी रहता है और गंदा पानी, वो कुछ इस तरीके से चलता है बरसात में। ओ अच्छा, यानी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जैसा। फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है? सर ये इसके बाद फिर बाहर कुंड के बाद से नर्मदा नदी। ये कभी का फोटो है? ये बरसात का है सर। अभी का लास्ट हाँ, ये चलता है। निकलने का यहाँ से नदी में। ये क्या है?
से पानी निकाला जाए। ये गंदा पानी निकासी था, बरसात में ओवरफ्लो होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगता है। इसके बाद इस कुंड जाएगा, जो सामने छोटा सा स्नानागार है, यहाँ से फिल्टर होके ही पानी नर्मदा नदी में फिर वापस ही जाता है। उस जमाने मतलब हमने पानी लिया है तो वापस दे रहे हैं। इनको काड़ी कहते हैं। ये सब बनी हुई है और इसमें चावल की व्यवस्था, यहाँ कारपेंट्री और इसका क्या कहते हैं लकड़ी का काम, इसके डेवलपमेंट किया जाता है। मैंने उनको खिला रहे हैं उससे पोजिशन भी दिया है। फिल्टर के लिए मैडम यहाँ बजरी जो वाह, शुक्रिया कैसे आ रहा है, शुक्रिया। देखिए हमने वो कुछ गलत काम नहीं किया है। ये गेस्ट रूम मैडम, सिक्योरिटी में गेस्ट रूम और ऑल्सो गाइड। इसके आर्किटेक्चर में मुगल का भी इंटरवेंशन, मुगल क्योंकि ये शाहजहां मुगल दरबार में है। अच्छा, संगीतकार थे, इन्होंने 2 संगीत ग्रंथों की रचना की है। ये राजा हृदय शाह जी, ये पूरी मार्गदर्शन रखी, मैं आपको दे दूंगा अभी। इन्होंने two books, grand books on music. जी It was in the court of Shahjahan. He has represented there, na? That he has learned all these things. He spent 50 years there. So the architecture is all हाँ, वहाँ चला गया। you see the domes and all. बार आक्रमण होने लगे मराठाओं के, तो इसके बाद फिर इन्होंने वहाँ जाकर के राजधानी बनाई अपनी। कहाँ? मंडला पे। मंडला पे जो नर्मदा का जो सुरक्षित एरिया था, कल जो आपने देखा है, वहाँ 14 बुर्ज बने हुए थे और पूरा किला, उसकी लंबाई चौड़ा जी, तो वो जो किला था, हाँ मैंने यहाँ जाके वहाँ उन्होंने सेट बनाया। इसकी थोड़ी जानकारी दे दूँ आपको। कल जो आपने देखा है, कल जो मंडला का था, यहाँ 1661 से 1691 मराठाओं के यहाँ बार आक्रमण हुआ और आकूत धन यहाँ से ले गए वो। इसी की सुरक्षा के लिए हृदय शाह के पौत्र नरेंद्र शाह, जो अपन ने कल देखा था, नरेंद्र शाह बुर्ज देखा था, वहाँ उनने 1691 से 1771 तक उन्होंने 40 वर्षों तक वहाँ शासन किया और 103 साल कल जो अपन नरेंद्र शाह जो मंडला का जो अपने दुर्ग देखा था, वहाँ राजाओं ने यहाँ से सुरक्षित होकर के वहाँ पे शासन किया। और यहाँ ये जो इसके बाद फिर 1818 में मराठाओं का और ब्रिटिश, फिर मराठाओं ने ब्रिटिश को अपनी सत्ता दे दी, ब्रिटिश का उनका कब्जा हो गया मंडला के कोर्ट पे। और यहाँ पास बेगम महल अभी दिखाएंगे। यहाँ तो शाहजहां कहा जाता है। यहाँ राय भगत की कोठी, बहुत सुंदर कोठी बनी हुई है, दल बादल महल है और बेगम महल, जिसे रानी महल भी कहा जाता है। कितना दूर है? अभी अपन चलेंगे। एक सवाल है, ये मंडला से बहुत पास है जी, जब यहाँ पे वो लोग सुरक्षित नहीं थे तो मंडला में ऐसा क्या था कि वहाँ पे सुरक्षा मंडला लगती है? में 3 ओर से नर्मदा घिरी थी और बहुत गहरी थी और 24 नदी के चारों किनारों से घिरा हुआ 24 मीटर का जो खाई खोदी गई थी, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से मान 3 ओर से सुरक्षित और एक तरफ जो उनका मान सैनिक का जो खाई खोदने के बाद पूरा सैनिक उनकी छावनी बनाई गई। 14 बुर्ज बनाए गए सुरक्षा के लिए। मंडला मतलब कि आइलैंड जैसा। हाँ जी, आइलैंड। आपने कल देखा नर्मदा जी के किनारे 3 तरफ से मोट बोलते हैं, वो बना मोट जो होता है ना, मोट जैसे, यानी हाँ। कोर्ट के आगे पेनिनसुला हो गया ना। आप पेनिनसुला हो गया। आइए। दिस इज सो फकिंग डिफिकल्ट, बहुत ही डेंजरस है। ये यार अपना इंडियन लोग सुधरेगा नहीं, ये सब कपल लोगों का नाम लिखना इधर। ये जहाँ हम उपस्थित हैं, राजा की कचहरी है, कचहरी यानी कोर्ट।
यहाँ राजा साहब बैठते थे, यहाँ उनके मंत्री बैठते थे और अपराधी यहाँ खड़े होते थे और उनको न्याय दिया जाता था। न्याय में यदि लगता था कि रानी साहिबा की कोई भूमिका होगी तो वो गुप्त रास्तों से ऊपर तक आती थी और अपनी जो शान शौकत जो उनकी मर्यादाएं थी वहाँ से अपनी बात रख करके वो अपने कक्ष में चली जाती। अच्छा, सीक्रेटली उनकी मर्यादाओं सुनवाई हो गई। डिड यू हियर ऑल द सीक्रेट्स? हाँ, रिहा कर दिया हमको राजा ने। महारानी ने सिफारिश की। इसमें वो ऐसे दरवाजा डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे दरवाजा था तो यहाँ और वहाँ 2 दरवाजे। कंबाइंड चौखट थे, मतलब दोनों साइड से दरवाजे। आपका नाम बता दीजिएगा। सर गणेश धारिया। तो आप कितने साल से यहाँ पर? सर मैं 3 साल से हूँ यहाँ पर। तो दिन यानी आपका दिन में काम होता है कि रात को भी रहता है? सर दिन का। रात को भी है सिक्योरिटी? नहीं सर, नहीं। 5 बजे क्लोज है, 8 बजे ओपन है। और कोई कहानियाँ है यहाँ पर? खूब सारी है, लेकिन वो लिखित में नहीं है ना सर। पृथक है, पृथक में तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत की कहानी। और यहाँ सर एक आदि उत्सव हुआ था, मैं अपने एग्जीबिशन लगाया था, तो ये था कि राजा रानी यहाँ निकलते हैं, ऐसा गांव के लोग कहते थे। लेकिन मैं यहाँ 3-4 दिन तक रहा। सबसे पहले राजाओं के बाद जो एक आदि उत्सव हुआ बच्चों को लेकर के, तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ बड़ी ठंडी हवा आती है, जब तेज हवा आती है तो महलों की झरोखों टकराती है तो एक साउंड बनता है। अच्छा, वो लोगों ने हाइप कर दिया है। हाँ, उसको अब क्योंकि बाहर के लोग सुनेंगे तो उनको ये लगता है कि कुछ इसमें है। बाकी मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं खुद 3 बार रह चुका हूँ। रात के 3 आदि उत्सव 2-3 बार हुए यहाँ। तो बच्चों को लेकर के NSS के बच्चे थे। तो कहाँ होता है आदि उत्सव? बीच में ये आदि उत्सव यहाँ प्रधानमंत्री महोदय आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, CM साहब, मतलब तमाम बड़े राजकीय उत्सव यहाँ आदि उत्सव हर वर्ष आयोजित होता है। नीचे कमरे के लिए। यहीं से बंदर देख रहा था। हाँ सर, ये पानी के टैंक। ये जो पानी के टैंक सर आवागमन आपने बताया सर, जैसा कि आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं किले का फ्रंट कहलाता है। फ्रंट है। हाँ सर। फोर्ट उसका। अच्छा, ये किला हाइट पे तो नहीं है? किला इस पोजीशन पे बना हुआ है सर। हाँ, नहीं, चट्टान लेवल पे। जैसे उस जमाने में हाँ। तो इसकी रक्षा कैसे करते थे? यानी यहाँ सर ये जो बने हुए हैं ये तीर कमान और उनके लिए बने थे। क्योंकि ये जो राजा थे 1651 के राजा थे, उस जमाने में तीर कमान वाले उनसे पूरे। हाँ। अच्छा, वो सब होल जो है वो हाँ, उसी के लिए सर। इसके लिए था, फाइटिंग के लिए। तो यहाँ पे वहाँ से अटैक। सब रहते हाँ, हैं। सैनिक। और यहाँ पे सर ये और वैसे नर्मदा नदी भी होगी ना यहाँ सुरक्षा के देखो किनारे से बह रही थी नर्मदा। जैसा कि जो फूल में आप छोटे-छोटे 2 गुम्बद देख रहे हैं, यहाँ से राजा रानी बैठ के साक्षात मैया जी के दर्शन करते थे। ये उसके लिए ये वाला फिल्टर वाला है। हाँ, वो फिल्टर वाला। हाँ, वो बोल रहे हैं। एक यहाँ भी एक ये है मैम, इसमें बकायदा पानी छेद है। नहीं, यहाँ देख लीजिए। और यहाँ से नीचे जो आपने देखा वो हाथियों के लिए। हाँ, जहाँ हमारी बस खड़ी हाँ है। सर, वो और घुड़साल भी आपको दिखाएंगे। अस्साला तो भी। ये बालकनी जैसे वो किसके लिए बोला आपने? ये बालकनी ये यहाँ से राजा रानी बैठ के साक्षात मैया जी के दर्शन करते थे। हृदय शाह यहाँ बैठ करके और सुंदरी देवी। ये लाइट का क्या बोला था आपने? ये रोशनदान सर, नीचे कमरे में रोशनी के लिए था। सनलाइट के लिए। सुरंग वाला हिस्सा ये देखिए मैडम, ये जो चलो अभी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाने का, हिस्टोरिक, नहीं, नेशनल ज्योग्राफिक कंटेंट उसका बना क्योंकि वही चल रहा है। यहाँ से अगर किसी सैनिक दूसरे सैनिक को खबर पहुंचा सके तो वो आसानी से खबर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस गुम्बद से उस गुम्बद तक पूरा अपन सैन्य देख सकते हैं। तो ऐसे आज होता है ना। यहाँ पे मेरे को एक चीज पूछना है, यहाँ पे आवाज का कुछ है क्या? हाँ, मैंने अभी पूछा है। कहाँ से हाँ आती है? हाँ, आवाज का। नीचे से। नहीं, सपोज मेरे को यहाँ से कुछ मैसेज पहुँचाना है, तो ऐसा कुछ सीक्रेट है कि मैं इधर से बोलूँ और उधर पहुँचे? आवाज सावधान। वो बेसमेंट में ही आता था। यहाँ से कुछ नहीं कनेक्शन? ये भूल भुलैया दिखा रहा है। आई थिंक लखनऊ में है ना, वो लखनऊ में एक फोर्ट है। वो बाद में यानी हैदराबाद में भी है। हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट है ना, नीचे से आप वहाँ से ऊपर तक जाओ। ये भूल भुलैया सैनिकों को अटैक हुई थी। दुश्मन सैनिकों के लिए। दुश्मन सैनिकों के अटैक हुए। ये जगह इधर तो आधे तो लोग कमल के नाम ही लिखे हैं। यहाँ दुश्मन होंगे तो यहाँ से छुप जाते कोई एक यहाँ से पकड़ेगा। अटैक अटैक।
पता नहीं क्या क्या बना। ये आग जला देंगे वहाँ पे वो लोग रोस्ट करके खाते हैं। दुश्मनों के हमले से पहले थोड़ा तंदुरुस्ती के लिए वहाँ पे पहले दुश्मनों का शिकार होता था फिर बाद में ये था सैनिकों का एक छोटा सा अच्छा इसी के बारे में पूछ रहे थे। सैनिकों का हाँ सैनिकों का क्या है? हथियार असला यानी उनका सामान हाँ असला 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 वेपन्स वेपन स्टोरेज आपने सैनिकों का हाँ कितना छोटा था अंदर अंदर और है लंबा है हाँ मतलब जितनी दीवार है ऐसे बहुत सारे बने हाँ बहुत सारे अलग अलग जगह का सबसे अभी तक युद्ध ही हुई। तो यहाँ पे बारबेक्यू नहीं बन रहा था, यहाँ पे वेपन स्टोरेज था। ये विजय भाई कुछ भी बोल के ऐसा बहला देते हैं। अरे अभी बनता होगा ना अभी बनता होगा अभी रात भी बड़ी ये वाला ये क्या है? सैनिक पूरा वाच करते थे उस तरफ से में खड़े होकर सीढ़ियाँ है किनारे किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई ये ऊपर ऊपर बैठा ऊपर तो सारा दिन ऐसे ही खड़े रहते हैं। अच्छा यहाँ से टू कीप अ वॉच ऑन द ऑपोजिशन, यहाँ पे राजा हिंदुस्तान के जो पूर्वज थे उनकी पेंटिंग थी। ऊपर जो ये अष्टधातु किसी न किसी मूर्ति थी। डाइनिंग हॉल राजा का। ये सब क्या डैमेज हो गया कि क्या सीन है? अंग्रेज सब नहीं आई अदामे भी आ रहे हैं। हाँ ये तो डाइनिंग रूम में एक्चुअली तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, स्प्रे मारा है। 400 साल पहले अभी तक है 400 साल पहले खाने का मतलब वो सर ये कहलाता है शयन कक्ष राजा का बेडरूम। इसकी खासियत ये किले में जितने भी कमरे हैं उन कमरों की अपेक्षा आपको यहाँ पे ठंड ज्यादा लगेगी। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में एयर कंडीशन डाल रहा है बेडरूम ऑफ राजा। यहाँ पे 5 चाइनीज पास में होंगे ना। अभी तुम बिरयानी लेके आओ यार, बहुत ललचा दी। नीचे आने के बाद और एक इंटरेस्टिंग जगह दिखी तो हमने इनसे पूछा इस जगह के डिटेल के बारे में, तो इन्होंने हमसे कहा ये अस्तबल कहलाता है। यहाँ पे राजा के 400 घोड़े बांधा करते थे। जैसे कि जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे राजा के घोड़े बांधने की जगह है। ये पूरा ये और सामने वाला एरिया है। पूरा हिस्सा ही अस्तबल